Hello friends, hope कि you all are good and everything is going well into your life and hope good things are happening. So अपना फोकस हमेशा राइट थिंग पे रखो. जो चीज़ जो रिलेवेंट है, बेसिकली जो चीज़ें आपको काम आने वाली है, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट ओनली इन लाइफ. एंड if you focus on wrong thing basically or negativity of the world, then क्या होगा कि आपका जो माइंड है, आप वहाँ अपनी अटेंशन दे रहे हो, वहाँ अपनी एनर्जी दे रहे हो बेसिकली. सो यू आर पुटिंग ऑन द रॉन्ग साइड एंड दीज थिंग्स विल क्या होता है, एक्सपेंड होती है इन फ्यूचर. अभी आपको यू डोंट रियलाइज कि राइट नाउ कि अब इसका इम्पैक्ट इन फ्यूचर क्या होगा. बट if you do good things day by day, and its impact will be very in a wonderful way it will happen. Because ये लॉन्ग टर्म में आपको दिखता है कि शॉर्ट टर्म में हम अगर देखें तो हमको पता नहीं चलता कि what is going on. But when we look at long term, long game basically, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, बेसिकली बहुत बड़ा होगा. अगर आप एवरी डे बेसिकली गुड हैबिट्स की अगर बात की जाए कि अगर आप 1% इम्प्रूव करो डे बाय डे अपने आप को, तो इन 1 ईयर, इन 2 ईयर, इन 3 ईयर आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ मेजोरिटी ऑफ पीपल कांट रीच. बेसिकली यू विल कम इन द 1%, टॉप 10%, टॉप 1% जो ग्रुप है लोगों का, उसमें आ जाओगे. सो ये बेसिकली कब होगा, फर्स्ट यू अपने जो माइंडसेट है उसको पहले अपने हाथ में ले लो. बेसिकली अपना जो फुल कंट्रोल जो है अपने माइंडसेट पे करो, अपना कंट्रोल. बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो बेसिकली. बिकॉज यहाँ क्या है कि गॉड ने, अब चाहे गॉड कहो, स्पिरिट कहो, जो भी यूनिवर्स को, वॉट एवर यू कॉल, माइंड सबको दे दिया है. देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस प्लैनेट, सबको माइंड दे दिया है. बट भगवान ने ये सबको नहीं सिखाया कि हाउ टू यूज दैट माइंड इन अ राइट वे, हाउ टू correctly use that mind so they can make their life good. But because of ignorance, because of wrong suggestions of the negative world, basically अब आप बाहर जाते हो, देखते हो लोगों को कि हाउ पीपल आर बेसिकली. कोई अच्छा बुरा मैं नहीं कह रहा कि ये अच्छा इंसान बुरा इंसान, जो भी आप इन जनरल मेजोरिटी ऑफ पीपल को अगर देखोगे तो आप सबके चेहरे जो है उदास ही है. बेसिकली दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ. दे आर बेसिकली because they inside their mind there is lot of negativity is going on. They don't even, it is happening because of subconsciously. They are not know ki they have no control over their mind. Why? Because हमारा पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, जो सोसाइटी का जो ये बनाया गया है, अब ये ऐसा ही बनाया गया है. इसमें अगर कोई एक इंसान अगर पॉजिटिव रहे तो उसको भी नेगेटिव करने की कोशिश की जाती है. तो बहुत ही मतलब आप बहुत करेज चाहिए होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब अंदर से बहुत ही आपकी जो विल पावर है, जो भी कहो, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप भी मतलब उस क्राउड में से बाहर आ सको एंड do great things and amazing things and keep yourself positive every day. Because दो ही चांस है आपके पास, either you live positive life, either you live negative life. गुड बैड नहीं है, इसका जो इफेक्ट है वो दिखेगा आपको बेसिकली. तो मेजॉरिटी आर लिविंग नेगेटिवली. यू कैन सी, अगर मेरे बात पे आपको अगर भरोसा नहीं है तो अभी आप जब भी बाहर जाओ तो यू कैन लुक आउटसाइड एंड लुक पीपल फेसेस, लुक पीपल एवरीबडी लाइफ एंड लुक व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली.
तो बहुत सारी मतलब उनकी लाइफ में परेशानी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, दे आर ओनली ऑल द प्रॉब्लम्स जो है ना वो रिलेटेड टू सेल्फ है, बेसिकली रिलेटेड टू आई, रिलेटेड टू मी, और आई एंड मी इज द मेन कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम। स्पिरिचुअलिटी में ये कहा गया है, मतलब स्पिरिचुअलिटी अगर आप इसको समझ लो ना कि आई इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, मतलब एवरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मैं से, कि अगर आप मैं से जुड़ गए बेसिकली कि मेरा ये सब मेरा है, इस धरती पे जो कुछ भी है वो सारा मेरा है, या मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मेरी पेरेंट्स, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम बेसिकली। ये नहीं है कि आपको अटैच नहीं होना है इन सारी चीज, मतलब मेंटली इफ यू आर अटैच तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। अगर आप अपने माइंड में झांक के देखोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल रियलाइज दिस कि मैं बहुत मतलब ये बहुत डीप बात है। अगर आप समझ पाओ तो एक लेवल पे आप अपनी लाइफ को ठीक कर पाओगे और मतलब समझ पाओगे और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि इनवर्ड और आउटवर्ड का रिलेशन क्या है, क्या जो भी अंदर हो रहा है वो सब मटेरियल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, कि कुछ डिफरेंस है उसमें, कि एग्जैक्ट सेम हो रहा है, और इनसाइड एंड आउटसाइड वर्ल्ड ये एक है या दो है बेसिकली, कि एक ही है। ये बहुत कुछ मतलब ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है बेसिकली। वॉट एवर ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जो भी धार्मिक लोग है, गुरु है, whatever they are talking about these things, and majority of people are मतलब समझ इन सारी चीज़ों को उनके पास जाते हैं, समझते हैं, बैठते हैं, बट समझ ही नहीं पाते स्पिरिचुअलिटी है क्या रियल में, व्हाट ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली। तो जो इंसान समझता है, जो जिसके पास समझ है ना, उसको पता है वो मैं से कनेक्ट नहीं रहता। उसको पता है कि जो कुछ भी इस धरती पे है मेरा कुछ नहीं है बेसिकली, नथिंग इज रिलेटेड टू आई बेसिकली, एवरीथिंग इज बेसिकली गॉड का है, सब कुछ किसी का नहीं है। तो हम ऐसे ही मतलब फालतू की चीज़ें बाहर की इकट्ठा करके खुश रहते हैं, और वो टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है बेसिकली, परमानेंट नहीं है जो टेम्पररी मिलती है, जो टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर विच इज़ नॉट बेसिकली गुड। आप चाहो तो हैप्पी हो सकते हो, कोई नहीं, बट टेम्पररी है। यहाँ आप इल्यूजन में जी रहे हो, बट इन नॉट इन रियल लाइफ। रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है। रियल लाइफ एज इट इज़ देखना होता है। रियल लाइफ जहाँ टाइम स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम सब टाइम और स्पेस में जी रहे हैं बेसिकली। जैसे ये मेरी बॉडी है, ये कहाँ जी रही है? टाइम और स्पेस में। एक जगह पे हूँ मैं, वो स्पेस हो गया, और एक टाइम में हूँ अभी, तो एक टाइम में जी रही है उस। तो बॉडी जो है वो टाइम और स्पेस में है, बट जो रियल मैं है, जो रियल द एसेंस ऑफ मी, विच इज टाइमलेस, विच इज स्पेसलेस बेसिकली, विच इज चेंजलेस बेसिकली, चेंज भी नहीं कर सकते उसको। जो मैं, जो रियल मैं है, वो is the essence of everything, which is I am basically, which is you are basically. You and I are not different. अगर आप अब जो मैंने ये पॉइंट बोला कि you and I are not different, you and I are same basically. अगर आप अपने जो लिमिटिंग जो बिलीफ है, लिमिटेड बिलीफ्स है, लिमिटेड जो आपके मेंटल थॉट्स है, उसको अगर ब्रेक डाउन करोगे, उससे अगर आप ऊपर जाओगे, बियॉन्ड जाओगे, तो यू विल नो दिस एंड यू विल रियलाइज दिस कि ये इट इज ट्रू। बिकॉज यहाँ पहुँच, इफ यू रीच एट दैट लेवल, तो आप यू विल बिकम गॉड बेसिकली फॉर ऑल द ह्यूमैनिटी। ये एक मिरेकल ही होगा, because majority people can't understand this ki what is happen, what is
this person how is happy every time and all the time and what he is doing basically, ये इसके लिए बहुत आसान कैसे है? तो आसान इसलिए है कि दिस पर्सन, दिस टाइप ऑफ पीपल आर डूइंग वर्क एवरी डे, वेरी हार्ड वर्क बेसिकली। फिजिकल वर्क जो होता है वो तो हर कोई कर लेगा, बट मेंटल जो वर्क होता है बेसिकली वो हर किसी की बात नहीं है। अपने माइंड को कंट्रोल में करना, अपने आप को कंट्रोल में करना, इट इज़ नॉट एवरीबडी जॉब टू मेक देम सेल्फ हैप्पी एवरी डे इन एवरी सिचुएशन। आपकी लाइफ में चाहे पॉजिटिव हो रहा है चाहे नेगेटिव हो रहा है, आपके जो फाइनेंसेस है, मान लो बुरे अच्छे नहीं चल रहे, करियर है आपका अच्छा नहीं चल रहा, रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा नहीं चल रहा, आपकी हेल्थ वाइज भी यू आर नॉट मान लो गुड नहीं है, और आप सारी सिचुएशंस में हो, फिर भी आप अपने आप को खुश रख पाओ, और फिर भी आप लाइफ में अपना चेहरा, यू विल कीप योर फेस हैप्पी एंड इन वर्ल्ड क्या लगता है कि ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। मतलब इसकी लाइफ में कोई देयर इज नो प्रॉब्लम, बट सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम में होता है वो दैट पर्सन, बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स मटेरियल वर्ल्ड में एंड इन द इनविजिबल वर्ल्ड, जो मेंटली जो फेस करता है वो what he will face inside, he conquer many battles inside their mind basically। तो यहाँ बहुत मतलब एक इनर वॉर होता है जो आपको यू हैव टू फेस एवरी डे, एंड यू हैव टू ब्रेक ऑल योर लिमिटिंग बिलीव्स एंड यू नीड टू विन। मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स देन यू विल रीच एट दैट लेवल। तो ये कोई मतलब सच आई एम टेलिंग यू ट्रूथ बेसिकली, एंड सच बता रहा हूँ मैं। कोई अगर आप करके देखोगे ये सब और इस पाथ पे चलोगे, दिस इज बेसिकली स्पिरिचुअलिटी, ट्रू स्पिरिचुअलिटी एंड जो भी है, मतलब आप चलोगे ये सब करोगे। ट्रू स्पिरिचुअलिटी की एक अलग ही मतलब फंडा है, एक अलग ही है कि क्या है बेसिकली व्हाट इज ए रियल ट्रू स्पिरिचुअलिटी। इसके ऊपर वी विल टॉक इन बाद में, एक अलग एपिसोड में बात करेंगे एंड डीपली बात करेंगे, डीपली समझेंगे कि क्या है। बट राइट नाउ समझो कि ये है ट्रू स्पिरिचुअलिटी। तो अपने जो माइंडसेट है बेसिकली उसको कंट्रोल में करना सीखो, एंड रिलेशन समझो कि इस मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है क्या देयर इज कनेक्शंस विथ यू, इसका और बाहर कुछ रिलेशन है, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। तो आपको लाइफ समझ में आएगी कि लाइफ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी ऑल आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। तो हमको माइंड दे दिया है भगवान ने, बट वी मेजॉरिटी डोंट अंडरस्टैंड इट, मैंने बताया। तो हमको ये समझना है कि हाउ टू यूज इट करेक्टली। अपनी जो मेंटल पावर है, जो स्पिरिचुअल पावर है बेसिकली, उसका राइट यूज कैसे करें, सो वी डोंट क्रिएट we create a better world basically, better world, new world, जहाँ सन always shine करे, मतलब मेजोरिटी ऑफ टाइम शाइन करे, और मतलब यू बिकम अ लाइट फॉर एवरीवन, यू बिकम इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन बेसिकली। वो कब होगा जब आप अपने आप पे काम करोगे, आप अपने काम पे ध्यान दोगे, जब आप अपने मेंटल वर्क जो भी है, मेंटली आपको बहुत काम मतलब देर एक है फिजिकल वर्क, एक है मेंटल वर्क। तो मेंटल वर्क बहुत ज़रूरी होता है इफ़ यू वांट टू वॉक ऑन दिस स्पिरिचुअल पाथ पे, जो है ना, मेंटल वर्क बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप स्पिरिचुअल जो भी है स्पिरिचुअलिटी को समझ पाओगे, या स्पिरिचुअल पर्सन जो भी है बन पाओगे। इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्पिरिचुअल, तो वो तब बन पाओगे जब आप मेंटल वर्क करोगे, जब अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, एंड उसके लिए आपको एवरी डे वर्क करना पड़ेगा। इट इज़ ट्रू, एवरी डे टिल योर लास्ट ब्रीथ, क्योंकि आप रुक नहीं सकते यहाँ पे। अगर रुक गए ना, तो जैसे खेत है उसमें आपको मतलब एक जो खेत है, जैसे उसमें आपको हर रोज
मतलब पौधे को हर रोज पानी देना पड़ता है टू ग्रो। तो आपका माइंड इज लाइक दैट, यू नीड टू वॉच केयरफुली कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट are coming in your mind and what kind of thought you are planting. So these are, otherwise if you don't take care, you will कम इनटू द नेगेटिविटी एक ऐसी साइड है जहाँ काम नहीं करना पड़ता और पर्सन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। बट पॉजिटिव रहने के लिए या अपने आप को इंस्पायर करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। यू नीड टू वर्क एंड मेंटल वर्क बहुत ज़रूरी होता है उस मतलब तभी। और ये सारी चीज़ें बाहर रिफ्लेक्ट भी हो रही है बॉडी पे, सर्कमस्टांसेस पे। तो समझो ये सारी चीज़ें, लाइफ विल बिकम गुड, आपकी लाइफ भी बिकम गुड एंड द पीपल सराउंडिंग यू बेसिकली उनकी लाइफ भी विल बिकम गुड बिकॉज ऑफ यू। यू आर लिविंग, because you are living on this planet, that is very enough if you work this kind of work. If you just think good, just think positive, तो मतलब इट इज योर प्रेजेंस इज वेरी गुड, मतलब आपकी प्रेजेंस जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट विल हेल्प पीपल बेसिकली इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब मैं जाके कर रहा हूँ, बट इनडायरेक्टली मैं कुछ भी नहीं किया फिर भी मेरी जो प्रेजेंस है that is inspiring basically, that is empowering humanity, that is not negativity, that is positive basically, that is good for all the people. All the people means all the people. अब जो भी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आएगा वो सारे जो लोग हैं वो इंस्पिरेशन फील करेंगे, वो इंस्पायर्ड फील करेंगे अपने आप को। तो अपने आप को ऐसा कुछ बनाओ, दैट इज ट्रू ग्रोथ है बेसिकली। ये ग्रोथ इनसाइड ग्रोथ है बेसिकली। व्हेन यू ग्रो फ्रॉम इनसाइड इट विल रिफ्लेक्ट इन योर आउटर लाइफ एंड बाहर आप चाहे जितना भी ग्रो करो वो एक that is limited and that is time and space में basically, but this type of growth, when you grow from the inside, it is good for all the humanity and it is very good for yourself and you will know life, what life is, true life is. ये जो मैं बातें बोली है ये तभी आप अच्छे से समझ पाओगे when you walk on this path, when you do all these things, when you understand your mind and when you understand all these things, तो आपको समझ में आएगा एंड तभी आप बहुत ध्यान से मतलब समझ पाओगे एंड यू विल सही तरीके से यूज कर पाओगे बेसिकली। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।